रहमत का अलम मौजों पे कदम मेरा इश्क है समंदर, मेरी जिंदगी समंदर, हर लहर में बसी है एक दुनिया इसके अंदर। ऐ मुल्क तेरे लिए मैं हूँ डट के खड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नबीला ताहिर फ्रॉम न्यूज़ 360। आज हम मौजूद हैं हंगोर सबमरीन के सामने और मेरे साथ हैं गेस्ट लेफ्टिनेंट कमांडर बिलाल। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं सबमरीन के बारे में, कुछ अच्छी सी मज़ेदार गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे पहला सवाल ये था कि आप हमें सबमरीन्स के बारे में कुछ बताइए। पाकिस्तान नेवी एक बहुत पोटेंट आर्म है पाकिस्तान की। किसी भी नेवी की एक ऑफेंसिव पंच जो है वो सबमरीन सर्विस होती है। सबमरीन सर्विस एक आप समझें कि नेवी एक तलवार की मानंद है और सबमरीन सर्विस उसकी धार है। सो व्हेनेवर द नीड ऑफ द आवर इज़ वी आर देयर इन द एनिमी वाटर्स और हम दुश्मन की इंगेजमेंट करते हैं और टारगेट करते हैं उनको और अपने मुल्क का दिफा करते हैं। तो सबमरीन सर्विस की इम्पोर्टेंस आप यूँ समझें कि जब भी रिक्वायरमेंट हमें आती है, कोई मिशन ऑब्जेक्टिव मिलता है, हम डिप्लॉयमेंट एरियाज़ और पेट्रोल एरियाज़ में जाते हैं और अपने मकासद को पूरे तरीके से सर अंजाम देते हैं। अच्छा, ये बताइए हंगोर डे की क्या इम्पोर्टेंस है और हंगोर डे क्यों मनाया जा रहा है? बिल्कुल, हंगोर जैसे कि यू कैन सी दिस वेरी वॉर मशीन जो मैरीटाइम म्यूज़ियम में यहाँ पे लगाई हुई है। PNSM हंगोर 1971 में एक वेटरन सबमरीन थी और इसने दुश्मन के 2 जहाज़ों को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया, जिसमें से एक को गर्काब किया। हंगोर एक हमारे लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के मानंद है। हम इससे इंस्पिरेशन लेते हैं और आज 49 इयर्स डाउन द लाइन इन द हिस्ट्री हम हर साल ये डे मनाते हैं, अपने वेटरन्स को याद करते हैं, उनको बुलाते हैं, एक तकरीब मुनक्किद करते हैं, उसके अंदर उनके लाइव एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उनसे फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फ्रॉम द क्रू ऑफ दैट हंगोर जिसने 1971 की जंग में ये कारनामा सर अंजाम दिया और दुश्मन को गर्काब किया। तो उससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं और वी एज़ यंगस्टर्स और जो हमारे सीनियर्स हैं इन द सर्विस, इन सबमरीन सर्विस, उनके लिए ये एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन रहती है आइंदा फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए भी। 1971 की जंग में हंगोर का क्या अहम किरदार रहा? देखें, किसी भी सबमरीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि वी आर दी अंडरसी वॉरियर्स। तो जब हम डिप्लॉय होते हैं तो किसी भी सबमरीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो डिस्क्रीट ऑपरेशंस करे, यानी कि दुश्मन की निगाह से दूर रहे और दुश्मन उसको पकड़ ना सके। फॉर एनी सबमरीन दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज एंड दिस रिमेन्स देयर एज अ बॉटम लाइन। तो मैं ये समझता हूँ कि हंगोर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था और अल्हम्दुलिल्लाह हंगोर जैसे बहादुर जो वेटरन्स थे, हंगोर का जो क्रू था, दे मेड श्योर कि वो अपनी प्रोफेशनलिज्म से इस मकसद को पूरा करें और बिलाखिर 9 दिसंबर की शाम 1971 को उन्होंने दुश्मन के 2 जहाज़ों को पॉइंट आउट किया, ट्रैक डाउन किया और उसके ऊपर इंगेजमेंट बनाई और दुश्मन का एक जहाज़ विद इन मैटर ऑफ मिनट्स, less than 2 minutes, it was sunk and it was one of the biggest war casualties between these two states. दुश्मन के जहाज़ गर्काब करने के बाद हंगोर ने अपनी हिफाजत कैसे की? मैं आपको बताता चलूँ कि जब एक सबमरीन इंगेजमेंट करती है तो उसके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि जब आप इंगेजमेंट करते हैं और आप टॉर्पीडो लॉन्च करते हैं, जैसे कि आप देख सकती हैं यहाँ पे एक टॉर्पीडो भी इतना बड़ा लगा हुआ है, जब ये लॉन्च करते हैं तो एक अंडर वाटर एकूस्टिक नॉइज़ पैदा होती है जिसकी वजह से दुश्मन अपने आलात के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू, हवाई जहाज़ के थ्रू आपको डिटेक्ट कर सकता है। तो डिटेक्शन बहुत आसान हो जाती है। हंगोर अपनी जब इंगेजमेंट हंगोर ने कर ली और दुश्मन के जहाज़ को गर्काब किया तो उसके बाद इंस्टेड ऑफ इवेडिंग, यानी कि दुश्मन के पानी से निकलने के बजाय वो दुश्मन के पानियों के अंदर मज़ीद गई और फर्दर अपने आप को उसने प्रिपेयर किया और अपनी इंगेजमेंट
के बरक्स जो है उसने इंश्योर किया कि उसके सारे मकासद पूरे हों, और वो ताक में बैठी रही कि अगर उसको और कोई कांटेक्ट मिले या और कोई इंगेजमेंट मिले तो वो सक्सेसफुली उसके ऊपर भी लॉन्चिंग कर सके। मुल्क की दिफा में सबमरीन्स का कितना इम्पोर्टेंट किरदार होता है? बहुत अहम किरदार है। देखें, मैं आपको यही बता रहा था थोड़ी देर पहले ऑफ एयर कि जब सबमरीन्स डिप्लॉय होती हैं अपने पेट्रोल एरियाज़ के अंदर, तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ वन ऑर्डर कि हम अपनी दुश्मन की पानियों के अंदर चले जाते हैं, एंड वी आर ऑलरेडी डिप्लॉयड एंड पेट्रोलिंग दोज एरियाज़, अपनी समुद्री दिफा की ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हुए, अपनी मैरीटाइम इंटरेस्ट की दिफा करते हुए उसका। तो जब भी आपको ऑर्डर मिलता है हम उस ऑपरेशनल एरिया के अंदर चले जाते हैं। तो आप समझें कि वी आर दी फोर रनर्स, फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट। This is the principle behind a submarine service, and this is actually what the importance is for any navy and its submarine service. हमें ये बताइए कि what inspired you for joining the navy? देखें, पाकिस्तान नेवी का जो कोर मिशन है वो अपनी समंदरी हदूद का दिफा करना है और अपनी मैरीटाइम इंटरेस्ट का दिफा करना है। बिल्कुल हम देखते हैं कि आर्मी इज़ देयर, एयर फोर्स इज़ देयर, बट देयर इज़ दिस थर्ड आर्म विच इज़ एक्चुअली कैरिंग आउट दी गार्डिंग दी सी फ्रंटियर्स। मुझे शुरू से पानी का शौक़ था, एंड आई वाज ऑलवेज इंस्पायर्ड फ्रॉम ओशंस एंड सीज़, एंड एक तो ये दिस वाज द बेसिक reason why I was attracted towards Pakistan Navy. And the second was I always wanted a thrilled life. When you are out at sea, जब आप बाहर समंदर में होते हैं तो you are not in contact with your family, you are not in contact with anybody, you are on your own. You and your team is one for all and all for one. So you are working on your own, teamwork के साथ आप काम कर रहे होते हैं. So that adventurism and that thrill actually always attracted me. And then the exponential to that fact was the submarine service. You know कि अगर आप यूनिफॉर्म आपने पहनी हुई है, मेरे लिए it would be a dream come true if I'm in the enemy waters and if I'm targeting an enemy ship. This is what I'm trained for. This is why I'm wearing this very dolphin, and this is why we are celebrating this Hangor Day, 9th December. 49 years of history when this war machine has actually carried out such remarkable engagements on the enemy, inflicting such a damage to the enemy. सबमरीन सर्विसेज के दौरान कोई ऐसा यादगार लम्हा आपके साथ हो, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, जब हम सबमरीन सर्विस में एंटर होते हैं, there is a certain time span when you earn this dolphin. We call it dolphin. You know, dolphins, they come up for snorkeling, they breathe air and then they remain submerged. This is what this war machine also does. It comes up and it breathes and it remains submerged and hunts the enemy. So when I earned this dolphin, तो उस वक्त हम जब पहली बार सतह समंदर के नीचे गए तो मेरे कोलीग्स ने मुझे एक जो डीपेस्ट हम जितना जा सकती है एक सबमरीन, उस डेप्थ को हमने टच किया। तो माय कोलीग्स फोर्स्ड मी टू ड्रिंक सी वाटर, which is actually a tradition and legacy in the submarine service. So when you touch that very depth underwater, so the dolphin is pinned to your chest, which if I philosophically speaking, it is not pinned to our chest, actually it is pinned to our hearts. So it has become a lifestyle, So this is one of the most memorable day I remember, and I drank that cup of sea water. It was very bitter and sour, but that's how it is. यूथ के लिए आप हमारी क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, I would like to give this message के एक तो ये कि जहाँ जिस मर्ज़ी फील्ड के अंदर हम काम करें, we should work with honesty of purpose और अपने मुल्क और अपनी कौम की खातिर जुस्तजू और लगन के साथ काम करें। Join the forces, join the submarine service. Let's be the guardian of the seas and be the
forerunners and take down the enemy. बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट कमांडर बिलाल साहब अपने कीमती वक्त देने के लिए। आज की मुलाकात हमारी लेफ्टिनेंट कमांडर बिलाल साहब के साथ रही। इन्होंने हमें हंगोर डे के बारे में आगाह किया। अपनी मेज़बान नबीला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह का करम, हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम मेरा इश्क है समंदर, मेरी जिंदगी समंदर, हर लहर में बसी है एक दुनिया इसके अंदर। ऐ मुल्क